वो रात की रिकॉर्डिंग मैंने अकेले में देखी और फिर मैंने कैमरे तोड़ दिए। प्रियंका, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में अकेली रहती थी। काम की वजह से उसे देर रात तक जागना पड़ता था। सब कुछ सामान्य था जब तक वो अजीब घटनाएं शुरू नहीं हुई। हर रात ठीक 3:03 पर उसके दरवाजे की घंटी बजती थी। जब वो पीप होल से देखती, बाहर कोई नहीं होता। शुरुआत में उसने सोचा कोई नशे में पड़ोसी है या शरारत, लेकिन जब ये लगातार 3 रातें हुआ, उसने अपने फ्लैट के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। सीसीटीवी की पहली रात, सुबह उठकर प्रियंका ने रिकॉर्डिंग देखी। सब कुछ सामान्य था जब तक टाइम नहीं हुआ सुबह 3:03। कैमरे में दिखा एक औरत सफेद साड़ी में झुकी हुई कमर के साथ बिल्कुल कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। वो हिली तक नहीं, बस देखती रही। जब प्रियंका ने झूम किया, उसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली काले गड्ढे। प्रियंका का बदन कांप उठा। अब हर रात वो औरत आती थी, कभी दरवाजे के ठीक सामने, कभी कैमरे को घूरते हुए, और कभी कैमरे के बिल्कुल नीचे खड़ी। उसका चेहरा बदलता रहता था, कभी खून से सना, कभी हड्डियों के जैसा गला हुआ। एक रात कैमरे में एक आवाज रिकॉर्ड हुई, खोल दे, मैं तो तुझे ही देखने आई हूं। 5वीं रात प्रियंका का सब्र टूट गया। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो और भी डरावना था। जैसे ही दरवाजा खुला, वही औरत सीधी अंदर घुसी, कैमरे में धुंधली सी परछाई बनकर। प्रियंका को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके कमरे का टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री नीचे चला गया। अगली सुबह प्रियंका को कुछ याद नहीं रहा कि रात को क्या हुआ, लेकिन जब उसने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी, उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो वहां थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो कैमरे को देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो औरत देखती थी, और पीछे दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी वो देख चुकी है जो इंसान नहीं था। उस दिन के बाद प्रियंका ने कैमरे तोड़ दिए। वो रातें अब भी आती हैं, लेकिन अब वो देखती नहीं। लेकिन अगर आप उस फ्लैट के बाहर से गुजरें, सीसीटीवी के टूटे तार अब भी खुद ब खुद हिलते हैं, और हर रात 3:03 पर किसी की खामोश सिसकी दरवाजे के अंदर से आती है। अगर आपके घर के कैमरे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो जाए, क्या आप देखने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताएं। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी शायद आपके बिल्डिंग की हो।